हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। प्रीवियस क्लास में हमने 4 टाइप की रिएक्शन कर ली थी। 4 टाइप की रिएक्शन करने के बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, तभी नेक्स्ट आपको समझ आएगी। और वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि बीच बीच में अगर छोड़ के देखते हो तो कंसेप्ट आपका मिस हो जाता है, तो ऐसे भी नहीं समझ आता। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ इसको समझना बहुत इजी है, इसके नेम में ही है इसकी जो डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन देखो, यहाँ पे है ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। और उसके बाद है एशन, और एशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एशन का मतलब होता है एडिशन। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन का उल्टा केस होता है। अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो हाइड्रोजन वहाँ पे रिमूव होती है। हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन की पहले आपने डेफिनेशन बतानी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, देखो आपको कॉपर का, ये एक्टिविटी भी कॉपर की है सिंपल सी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जो कॉपर पाउडर है वो कोट हो जाता है ब्लैक कॉपर से, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर बन जाती है वो उसके ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड की थी हमने, तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन यहाँ से बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास, अगर ना इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं, तब हमने क्या देखा है कि हमारा जो कॉपर ऑक्साइड था, जो ब्लैक कोटिंग थी वो ब्राउन में चेंज होती है और रिवर्स रिएक्शन होती है। रिवर्स कैसे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, और ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये आपकी कौन सी होती है, रिडक्शन होती है। क्या होती है ये, रिडक्शन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन कैसे दोगे आप, द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। या फिर सब्सटेंस की बात करें कि इफ़ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ कॉपर है आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है, वाटर। अब हमारे पास एक रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जो कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पे बन गया कॉपर, यहाँ पे रिडक्शन हो गई क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो गया। और हाइड्रोजन से बना है यहाँ पे वाटर, और हाइड्रोजन थी लेकिन यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड होगी, तो ये होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुई हैं, तो ये एक अनदर टाइप होता है और इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं हम इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स नाम है ना, जो RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, ये 2 एग्जाम्पल और दिए, कर लेने आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 2 टर्म है यहाँ पे, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन तो सिंपल सी टर्म आपको पता ही है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन हम पढ़ते हैं, और भी हम कॉपर को भी बोलते हैं कि कॉपर भी रस्टेड होके हमारा ग्रीन कलर आ जाता है। सिल्वर हम बोलते हैं, सिल्वर के ऊपर आपने देखा होगा घर में ज्वेलरी जो होती है आपकी मदर्स डालते हैं, वहाँ पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो जो ब्लैक कोटिंग है सिल्वर की, ग्रीन कोटिंग है कॉपर की, ये सब कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। कोरोजन की वजह से ही इतना डैमेज होता है कार बॉडीज़ में, ब्रिजेज़ में, जो हमारे शिप्स होते हैं, मतलब आयरन के जो भी आर्टिकल है ना, तो सीरियस प्रॉब्लम है उनके लिए कोरोजन। और नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है हमारे पास, आपने देखा है जो ये आपके होते हैं ना, मतलब जो फैटी सब्सटेंस होते हैं, ऑयली होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। थोड़ा सा भी इनको बाहर छोड़ दो ना, जैसे ये पैकेट वगैरह होते हैं, आप बच्चे चिप्स वगैरह खाते हैं, है ना, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल की होती है, और जैसे ही हम इनको ओपन करते हैं ना, वो नाइट्रोजन एकदम से निकल जाती है। वो नाइट्रोजन फिल करते हैं हम इनको, मतलब ये कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, उससे सेव रखने के लिए। लेकिन जैसे ही हम उनको रैपर ओपन करते हैं तो नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, और सिर्फ कुछ टाइम बाद ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं। कभी आपने देखा है कि चिप्स का पैकेट आपने खोल दिया और आप उसको
अगले दिन खा लोगे, नहीं खा सकते ना, उसका टेस्ट बदल जाता है ना। तो जब ये फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये रैंसिड बन जाते हैं, उनका जो स्मेल है, जो टेस्ट है उनकी, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है ना, ये सॉरी जो नाइट्रोजन होती है इन सब्सटेंसेस में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। ठीक है, एंड मतलब ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकने के लिए हम ये फिल करते होते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है आपने रेंसिडिटी की टर्म को। उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। कॉन्सेप्ट आपके सब करवा दिए हैं मैंने, कॉन्सेप्ट आपको इतना डीपली करवा दिए हैं कि अब क्वेश्चन आंसर्स आप आसानी से कर भी सकते हो, लेकिन कुछ मेन क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं। ये भी कर लिया करो बच्चे, इसमें भी बहुत कुछ होता है, डायरेक्ट डेफिनेशंस क्वेश्चंस में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। हमने देखो क्वेश्चंस की मैं आपको थोड़ा सा एक बारी वो देती हूँ। 9th क्वेश्चन देखो, 10th देखो, 11th देखो आप लोग, एंड 12th 13। अभी जो मैंने आपको बताए हैं ना कंसेप्ट करवाते करवाते, थर्ड पार्ट वाली जो वीडियो थी देखो, उसमें हमने किया था कॉम्बिनेशन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, है ना, बिल्कुल एज इट इज़ कंसेप्ट है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है इसमें कि आप नहीं कर पाओगे। जो आज हमने देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, और ये देखो 20 में अभी किया है कोरोजन रेंसिडिटी। ठीक है, और ये देखो 19th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की इतनी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, एक बारी मैं ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगी। किसी खास क्वेश्चन में कोई आपको डाउट हो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, तो एक पार्ट में और हम इस चैप्टर की क्लास लेंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कस कर लेंगे कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का कैसे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टे कनेक्टेड विथ साइंस सिंप्लीफाइड फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।